प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सामर्थी नाम में आप सबों को आज के इस विशेष दिन में हम मसीह संगति कलीसिया आप सबों का इस्तकबाल करती है, आप सबों का स्वागत करते हैं इस लाइव सेशन में। हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह को मनाने के लिए आए हैं। वी आर हियर टू सेलिब्रेट जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। दुनिया आज चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, जो क्रिसमस के नाम से पूरे दुनिया में जब आज जश्न का माहौल है। उस जश्न के माहौल के बीच में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्रिसमस का असली मतलब तभी पूरा होता है जब यीशु मसीह हमारे दिलों में जन्म लेता है। परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील 1 और उसका 14 में ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यूहन्ना की इंजील 1 और उसके 14 में यूं कहता है कि वचन देहधारी हुआ। यह वचन क्या है? उसके 1 के 1 में जैसा लिखा है, यूहन्ना की इंजील 1 का 1 यूं कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और हम यहां पर 1 के 14 में देखते हैं कि ये जो वचन जो परमेश्वर था, ये जो वचन जो खुदावन था, वो देहधारी हुआ। मतलब उसने देह का रूप धारण किया और इस दुनिया में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब दुनिया क्रिसमस मनाती है तो हमारे पास एक संदेश यह है कि आज जितनों ने यीशु मसीह को अपने दिल में जगह नहीं दिया है, हालेलुया, उनके लिए नहीं क्रिसमस। क्रिसमस जब होता है जब उनके दिलों में यीशु मसीह पैदा होता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इस संसार में आने का सबसे बड़ा वजह क्या है? खुदावंद खुद अपने तख्त को छोड़कर इस दुनिया में हलीम होकर आने की वजह क्या है? वजह यह की था कि जब इंसान ने गुनाह किया, जब इंसान ने पाप किया, हालेलुया, खुदावंद से रहा नहीं गया, क्योंकि खुदावंद ने जब इंसान को बनाया था तो उसके साथ वो रहना चाहता था, उसके साथ वो राब्ता रखना चाहता था, उसके साथ वो चलता फिरता था बागे आदन में। लेकिन इंसान ने जैसे ही गुनाह किया, एक दरमियानी वहां पर आ गया, एक अलगावट आ गया और खुदा से हम दूर हो गए, क्योंकि खुदा को पाप पसंद नहीं है, गुनाह पसंद नहीं है, और गुनाह के साथ वो नहीं रह सकता। इसलिए उस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, उस दरमियानी को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने के लिए खुदावंद खुद, हालेलुया, जैसे यहां पर हमने पढ़ा वचन देहधारी हुआ, वैसे ही वही वचन जो प्रभु यीशु मसीह अनादि से है वो इस संसार में उतर आया, ताकि हालेलुया इंसान ने जो पाप किया, जो गुनाह किया, उसके लिए वो एक कीमत अदा कर सके। हालेलुया, वो कीमत उसने कलवरी क्रूस पर जाकर, हालेलुया, अपने आप को, अपने देह को, अपने प्राण को त्यागते हुए, अपने खून के आखिरी बूंद तक बहाते हुए इंसान को उसने शैतान के यानी गुनाह के हाथ से हमेशा हमेशा के लिए मोल लिया। और अब जब हम उस यीशु मसीह पर अपना ईमान लेकर आते हैं, तब होता है असली क्रिसमस या यीशु मसीह का जन्म जो हमारे दिलों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे दिलों में रहना चाहता है। वो कोई क्रिसमस ट्री में नहीं रहना चाहता है, वो कोई जश्न में नहीं रहना चाहता है, वो आपके साथ एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल रिलेशनशिप में रहना चाहता है। तो मैं आज सवेरे मसीह संगति कलीसिया की तरफ से आपको क्रिसमस के तौर पर यही संदेश देना चाहूंगा कि हालेलुया होने पाए कि यीशु मसीह हमारे दिलों में वास करने पाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए। इस साल के कुछ चंद दिन हमारे सामने बचे हैं
और हम फिर से, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, अगर मुड़कर देखेंगे ये पूरे साल में खुदा ने अपने पंखों के आड़ में हम सबको हिफाजत के साथ संभाल के रखा। इसलिए हम खुदावन का शुक्र करें, अपने हाथों को उठाएं जहां कहीं भी है। इस वक्त खुदा की शुक्रगुजारी देने का वक्त है। जो उसने हमारी जिंदगियों में किया है वो सारी बातों को याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद देने का ये वक्त है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम हालेलुया यशायाह के इंजिल में भी पढ़ते हैं तो उसी प्रकार लिखा गया है कि हालेलुया उसके ऊपर सारी प्रभुता दी गई है। वो सारे चीजों में वो राजा बनकर हालेलुया इस संसार में आया। हालेलुया। आज हमारे दिलों में भी वो राज करने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस नए दिन के लिए। हम अपने आप को सब उसके हाथों में सौंपे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जश्न से बढ़कर एक जश्न ये होना चाहिए कि खुदा हमारे जिंदगियों में पैदा होने पाए, यीशु मसीह हमारे दिलों में राज करने पाए। हालेलुया। अगर आज तक यीशु मसीह को आपने अपने जिंदगी में मुक्तिदाता के तौर पर कबूल नहीं किया है तो ये अच्छा वक्त है कि जब हम गीतों की सेवकाई करते हैं, कलामों की सेवकाई, या जब यहाँ पर खिदमत होती है, खुदावंद आपसे बातचीत करने पाए। मसीह संगति कलीसिया की तरफ से, सारे पासबानों की तरफ से, सारे विश्वासियों की तरफ से हम सब आपको इस बड़े दिन का हालेलुया शुभकामनाएं देते हैं और खुदावंद आप सबको बहुत आयत की बरकत और आशीष से नवाजने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना के एक शब्द बोलेंगे, उसके बाद हम गीतों की खिदमत में आज जाएंगे। हमारे आसमानी खुदा जिसने अपने तख्त को छोड़कर इस संसार में हलीम होकर यीशु मसीह तू आया ताकि हमें जिंदगी दे और बहुतायत की जिंदगी देने के लिए तू आया। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। जब दुनिया आज जश्न मनाती है, हम हालेलुया हर दिन ये जश्न को मनाते हैं। जब जब यीशु मसीह किसी के दिलों में पैदा होता है, हालेलुया वो एक असली बड़ा दिन है उनकी जिंदगियों के लिए। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के इस दिन की विशेषता से ज्यादा खुदा हम उस दिन को विशेष मानते हैं जब इंसानों के जिंदगी में तू पैदा होता है खुदा, जब वो अपने दिलों में तुझे जगह देते हैं खुदा। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हालेलुया संसार में आया और हमारे लिए खुदा अपनी जान को दिया ताकि हम उस गुनाह से हमेशा के लिए हालेलुया बरी हो सके। शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए खुदा। शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें इस वक्त लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए खुदा। शुक्रिया अदा करते हैं आज के गीतों के लिए खुदा। आज हमसे तू फिर से बातें कर खुदा। हालेलुया तेरे कलाम से हमसे बातें कर खुदा, तेरे गीतों के माध्यम से हमसे बातें कर खुदा। हम सब अपने आप को हलीम करते हैं, नम्र करते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं ताकि तू हमें इस्तेमाल कर जैसे तू हमें चाहता है खुदा। शुक्रिया सारी बातों के लिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से इस विनती को कबूल कर। आमीन और आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस नए दिन के लिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जश्न का माहौल है। हालेलुया। हम भी शामिल होते हैं इस जश्न में, इसलिए नहीं कि आज के दिन की विशेषता के लिए, बल्कि हर एक दिन हमारे लिए जश्न का दिन है जब यीशु मसीह किसी के दिलों में पैदा होता है। जब कोई इंसान अपने दिलों को खोलकर यीशु मसीह को देता है, वो हमारे लिए असली क्रिसमस है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। जितने खुश हैं अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारा खुदावंद खुदा है। हालेलुया। खुदा का शुक्र है। हम गीतों में जाएंगे और इस गीत को खिदमत के बीच में भी मैं आपको बता देना मांगता हूं कि खुदा आज आपसे बातचीत करने पाए, आपके हृदयों से बात करने पाए, आपके दिलों से बात करने पाए। जो भी हालात में आप इस वक्त बैठे हैं, हालेलुया, शायद आप मायूसी के माहौल में बैठे होंगे, लेकिन मायूसी के माहौल में भी ये गीत आपके लिए एक शुक्रगुजारी बनकर आने पाए। खुदावंद के हाथ में दें और हम गीतों के इस खिदमत में आगे बढ़ते हुए तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान।
यीशु नाम के लिए राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टेके सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। सारे घुटने उसके सामने टिकने पाए, उसका राज जाने पाए। वो राजाओं का राजा, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हर एक जुबान कहेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु ही, हालेलुया, यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है। वो दिन, हालेलुया, हम देखने वाले आने वाले दिनों में जब हम, हालेलुया, वचन को पूरा होते हुए देखेंगे, जब लोग कहेंगे, हर एक जुबान कहेगी कि यीशु ही खुदा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, क्योंकि जब वो यीशु हमारे दिलों में जब आता है, हमारे हालातों में जब आता है, हमारे हालातों को वो बदल कर रख देता है। हालेलुया। अगर आप ऐसे कोई हालात से, ऐसे कोई मायूसी के बीच से, ऐसे कोई दर्द के बीच से आज सवेरे जा रहे हैं, तो हालेलुया, ये अगला गीत आपको एक उम्मीद देते हुए बोलता है कि हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, मैं आपसे ये विनती करूंगा, ये आपसे इल्तिजा करूंगा कि अपने तालियों को बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, बोले हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, यीशु के तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से निहाल हुआ, सूली की राहों पर गम से निहाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बोले बीमार शिफा
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, बोले उसको, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, उठने पाए, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने यीशु के आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, उसके सामर्थ्य से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, कुछ ऐसी हमारी जिंदगी में आता है, हालातों को बदल देता है। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, अरे भाई यीशु आपकी जिंदगी में तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने
आने से, यीशु तेरे वाकई में हालेलुया, जितने भी मरे हुए हैं, आत्मिक तौर से जो मरे हुए हैं, हालेलुया, जब यीशु आपको छूता है, जब यीशु आपकी जिंदगियों में आता है, हालेलुया, आपके उस मरे हुए मुर्दे, हालेलुया, वो उस बदबूदार हालत को, हालेलुया, हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह तब्दील करके रख देता है। इसलिए हम बोलते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हो हालेलुया, ये महान यीशु, हालेलुया, हमारी जिंदगियों में आने के वजह से हमारे उस बदबूदार हालातों में एक फर्क हमने देखा। इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज के इस दिन में यीशु लोगों के दिलों में आने पाए, यीशु लोगों के दिलों में वास करने पाए, ताकि उनके हालात बदलने पाए, उनके जो बदबूदार हालात है वो एक खुशबू में फैलने पाए। हालेलुया। लेकिन अगर हमको खुशबू बनना है तो मेरा यीशु, हालेलुया, अगर हमें खूबसूरती देना है तो मेरा यीशु बदसूरत बन गया था, हालेलुया, कलवरी क्रूस पर जाकर। उसके जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। और हम अपने जिंदगियों को तेरे हाथों में आज सवेरे समर्पण करके बोलते हैं खुदा कि हालेलुया, तेरे उस कलवरी पे जाने के वसीले से, तेरे उस कलवरी क्रूस पर जाने के वसीले से खुदावंद हमें तूने जिंदगी दिया। इसलिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और जिंदगी भर हम तेरे शुक्रगुजार रहेंगे खुदा। ओ दिए हुए जिंदगी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया, हम लायक नहीं थे लेकिन तूने हमें लायक बनाया। हम हालेलुया, और इतना हक दिया कि हम तुझे अब्बा पिता बुला सके। हालेलुया, हम तेरा शुक्र करते हैं आज सवेरे। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में हालेलुया झुके आसमां, हालेलुया, वाकई में तेरे शब्द के बोली से तूने सारे संसार को बनाया खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज ये संसार, ये आसमां तेरे कदमों में झुकने पाए खुदा। हालेलुया, शुक्रिया खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा,
अपने बेटे को कुर्बान किया। हे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने हमसे कितना प्यार किया, वाकई में खुदा हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए राजाओं का है उस बादशाह की इबादत होने पर तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तेरा राज आने तू पाए, राज तू राज करने पाए, तू राज तेरी बादशाही सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। वाकई में प्रभु यीशु मसीह, आपका राज आपके सामने घुटने टिकने पाए।
ओ वजह यह है कि तू वाहिद खुदावंद है, तू एकलौता खुदावंद है। हालेलुया, जिसने मानव जाति के उद्धार के लिए, इंसान जात के नजात के लिए, हालेलुया, अपने प्राण को देकर, अपने जान को देकर, हालेलुया, तूने हमें खरीदा। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के इस हालेलुया बड़े मौके पर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हालेलुया हम पापियों को देखा जब तू स्वर्ग में बैठा था, और तूने हालेलुया अपने तख्त को छोड़कर जमीन पर आ गया, हलीम बन गया, जान दे दिया, और हालेलुया हमें अपने आप को खरीद लिया, हमसे हालेलुया गुनाह से हमें दूर किया। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन हालेलुया हमारा हृदय, हमारा दिल सिर्फ शुक्रिया अदा से भरा हुआ है खुदा, और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तेरा वचन कहता है उद्धार का कटोरा उठाकर तेरे नाम को मैं धन्य कहता हूं, जैसा भक्त कहता है खुदा, हम भी उसके साथ बोलते हैं, हम तेरे उद्धार के कटोरा को उठाकर तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, मुबारक कहते हैं खुदावंदा। शुक्रिया आज के दिन के लिए खुदा, तेरे कलाम के सामने हम अपने आप को खुदा हालेलुया नम्र करते हैं, ताकि तू जो बात करना हमसे चाहता है वही हालेलुया तेरा खादिम उसके जुबान से बोलने पाए। हालेलुया, वो नहीं खुदा, तेरी रूह आज उसे अगुवाई करने पाए, उसे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर खुदा, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग दूर दराज में बैठे हैं खुदा, हालेलुया, ये संदेश उनके लिए एक उम्मीद बनकर आने के लिए हम तेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए। तेरे खादिम को इस्तेमाल कर, हम सब अपने आप को समर्पण करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से इस विनती को तू कबूल कर। आमीन और आमीन। खुदावंत के पाक कलाम से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें, और मैं चाहूंगा कि आप कोई भी अपने जहां पर भी आप इस लाइव को देख रहे हैं उसको रोके ना और कंटिन्यू करें, ताकि खुदावंद आज आपसे जो बात करना चाहता है, आपके हृदयों से जो बात करना चाहता है, खुदावंद आपसे बातें करने पाए। खुदावंद के खादम पास्टर टीजो आज हमारे बीच में परमेश्वर के पाक कलाम को लेकर आ रहे हैं। यह संदेश आपकी जिंदगियों के लिए एक छुटकारा बनकर आने पाए। आप लोग सब हमारे साथ बने रहे इस ब्रेक के बीच में भी। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुनने वाले सारे अजीजों को जल्द आने वाले उस प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में अपना सलाम पेश करते हैं।
उस खुदावन की मौजूदगी हमारे बीच में अपने वायदे के मुताबिक जहां पर 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति वहां रहती है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, प्रार्थना पूर्वक दुआओं के साथ खुदा की हुजूरी में बरकरार रहें और बोलें, प्रभु आज हमसे तू बातचीत कर। बोलने वाला नहीं, लेकिन आपका जो कलाम जिंदा कलाम है, जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, वो हमारी जिंदगियों में आशीष, बरकत, मनफिराव और छुटकारे की बाइस और वजह होने पाए। जैसा हम जानते हैं, 25 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो सारी दुनिया एक ऐसे माहौल में है, एक खुशी के माहौल में है। कई लोग अपने परिवार के साथ, कई लोग अपनी कलीसियाओं में, कई लोग कई और बातों को कर कर इस दिन को जब मनाते हैं। आज हम अपने आप से एक बार और पूछने पाएं, जो मसीहा, जो बादशाह, जो राजा 2000 साल से भी पहले जब हमारे लिए पैदा हुआ था, वो वाकई में हमारा राजा है या नहीं? वो हमारे दिलों में वास करने वाला प्रभु है या नहीं? एक सवाल के साथ आज सुबह इस कलाम को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप मसीह होंगे या गैर मसीह होंगे, लेकिन अगर यीशु मसीह को सच्ची रीति से आपने अगर जाना नहीं है, तो कितना भी हम जश्न मना ले, कितना भी हम आपस में मेल मिलाप रख ले, लेकिन अगर उस मसीहा को नहीं जानते हैं तो हमारा जिंदगी में हमने कुछ नहीं पाया। और अगर वो मसीह यीशु हमारे जिंदगी में अगर पैदा हुआ है, तो वो मसीही केवल एक बालक बनकर ही या एक बच्चा बनकर ही हमारे जिंदगियों में नहीं, लेकिन हम उस मसीह में बढ़ना, और अब तक अगर हम देखें तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम अब तक तो सयाने हो जाने चाहिए। तो आज सुबह परमेश्वर के कलाम की ओर मैं जाना चाहूंगा। प्रेरित पौलुस या रसूल पौलुस गलातियों की किताब को लिखा हुआ जो पत्री है, उसका 4 और उसके 4 से लेकर 7 तक आज हम पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 टू वर्स 7। परंतु जब समय पूरा हुआ, परंतु जब वक्त पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तब खुदावन ने अपने बेटे को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, जो स्त्री या औरत से पैदा हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और व्यवस्था या शरीयत या लॉ के अधीन वो पैदा हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, ताकि वो शरीयत को जो उसकी कीमत है उसको अदा कर कर उसे छुड़ा ले, और हमको ले पालक होने का पद मिले। और हमको एडॉप्ट या ले पालक होने का जो पद है, जो पदवी है, वो मिल सके। और तुम जो पुत्र हो, और तुम जो उसके बेटे हो, इसलिए परमेश्वर ने, इसीलिए खुदावन ने अपने पुत्र को के आत्मा को, अपने बेटे की रूह को, जो हे अब्बा, जो हे अब्बा या बाप, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है, हमारे दिलों में भेजा है। इसलिए तू इसलिए अब दास नहीं, तू अब गुलाम नहीं है, परंतु पुत्र है, परंतु बेटा है। और जब पुत्र हुआ, और जब तू बेटा बन गया, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो उस बाप के खानदान का तू वारिस भी बन गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
इस पद को अगर समझना है तो रसूल पौलुस, जो गलातियों की कलीसिया है, जो लोग थे, जब उन्होंने इस बात को कहा कि व्यवस्था या शरीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस बात को खारिज करते हुए पौलुस इस खत को लिखता है। और हम यहां पर पढ़ते हैं, जब समय पूरा हुआ, खुदावन का नियुक्त और द अपॉइंटेड टाइम, जब वो वक्त हुआ, तो उस वक्त पर अपने बेटे को या खुदावन खुदा खुद इस जमीन पर उतर कर आया। इसी के लिए आज हम सब इस दिन को अगर मनाते हैं तो उसकी अहमियत को भी जानना जरूरी है। और उसकी अहमियत को जाने बगैर अगर हम इस दिन को मनाते हैं तो हम उन भूल चूक में जैसे गलातियों के लोग रहते थे, शायद मैं और आप भी रहते हैं। और आज पौलुस हमसे कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन कुछ कहना चाहता है। उसका समय जब पूरा हुआ, उसका वक्त जब पूरा हुआ, खुदावन ने हर एक बातों के लिए एक वक्त रखा है। और जब उसका वक्त होता है तो वो सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे खूबसूरत तरीके से वो रास्तों को खोलता है। ऐसे ही हमारे जिंदगियों में भी अगर आज हम झांक कर देखें, अगर खुदावन का जब वक्त होता है, कई बार हम उसके वक्त के पहले ही हालेलुया हम सोचते हैं खुदा ये क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आज खुदा की रूह हमसे कहती है जब उसका वक्त पूरा हुआ तो उसने भी अपने एक लौते बेटे को इसलिए भेजा कि वो बनी इंसान को एक नया मार्ग, एक नया रास्ते को दिखाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कई नबियों के द्वारा शुरुआत से लेकर आखिर तक इन बातों को, हालेलुया, परछाइयों को दिखाता गया। वो एक ही बात को कलाम शुरू से लेकर आखिरी तक दिखा रहा है। देखिए कलाम में अगर आप झांक कर देखें तो पहला सवाल जो है, द फर्स्ट क्वेश्चन इन द बाइबल, आप अगर देख सकते हैं वो ये है, पाप में गिरने के बाद, गुनाह में गिरने के बाद खुदावन से जब वो आदम और हव्वा छिप गए तो खुदावन उनके पास आकर पूछता है, ए आदम तू कहां है। आप अपने बाइबल में देखें तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह आपको दिखेगा। वो पहला सवाल है कि है आदम तू कहां है। और जब हम नए आयतनामे में आते हैं तो मत्ती उसके 2 में हम देखते हैं, वहां पर भी पहला सवाल यह है, हालेलुया, यहूदियों का राजा कहां पर जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। जब 3 पूर्व से 3 राजा या बादशाह इस खबर को सुनकर आते हैं तो वहां पर भी एक सवाल है, हालेलुया, कि वो राजा, हालेलुया, जो इंसान को छुड़ाएगा, जो रिश्ता आदन की बटिका में टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, हालेलुया, वो राजा, वो खुदा का बेटा, हालेलुया, इस जमीन पर पैदा हुआ है। वो कहां है? हमें उससे मिलना है, हमें उसकी आराधना करना है, हमें उसकी इबादत करना है, हमें उसे कुछ तोहफे को देना है। हालेलुया। देखिए ये 2 सवाल यहां पर कलाम में हम लोग देखते हैं। पहला सवाल, ऐ इंसान तू कहां है। दूसरा सवाल, इंसान के लिए खुदावन खुद जमीन पर जो उतर कर आया वो बोलता है, हालेलुया, कि हालेलुया, उसको देखने के लिए जब आए लोग तो पूछा, यहूदियों का राजा कहां है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस गलातियों के लोगों से कह रहा है, जब उन्होंने कहा कि मूसा की व्यवस्था या मूसा ने जो शरीयत दिया है वो शरीयत ज्यादा मायने रखता है, हालेलुया, तब पौलुस उस बात को बोलता है कि जब तक, हालेलुया, यीशु मसीह नहीं आया था तब तक वो शरीयत व्यवस्था थी, लेकिन
जब शरीयत देने वाला या व्यवस्था जिसने बनाया है वो खुद ही आ गया है, तो उन व्यवस्थाओं के पीछे नहीं, बल्कि जिसने सारी कायनात को बनाया है और जो व्यवस्था को बनाने वाला खुदावंद है, उसकी ओर देखने के लिए हालेलुया खुदावंद आज हमसे भी यही कहता है। आज हम भी क्या व्यवस्थाओं को, शरीयतों को, हालेलुया प्रथाओं को, हालेलुया ऐसे जश्नों को मनाकर ही अपने तक सीमित रहते हैं, या खुदावन हमसे पूछता है कि उससे बढ़कर जो विश्वास को पूरा करने वाला, हालेलुया जो खुद विश्वास है, जो खुद सच्चाई है, जो खुद मार्ग है, जब वो आ गया तो उसको छोड़कर अभी भी क्या बालक जो यीशु पैदा हुआ बोलकर आज भी हम उसमें हैं, या उसमें से निकलकर मेरे लिए मसीहा इसीलिए पैदा हुआ कि मैं गुलामी की जिंदगी से, दास की जिंदगी से बेटे की जिंदगी और उसका, उस बाप के वारिस का हालेलुया सहभागी होने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है। अगर आज हम उसके बेटे नहीं हैं तो हम आज भी उन बातों को, उन प्रथाओं को, उन दस्तूरों को मानकर अगर जी रहे हैं तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है हालेलुया। अगर हम उसमें पहले में 4 के, गलातियों के 4 के 1 में अगर हम जाकर देखेंगे तो वहां पर लिखा है, अगर हम व्यवस्था के या शरीयत खुद जब आ गया, आने के बावजूद भी अगर हम उन बातों को मानते हैं, किन बातों को? उन शरीयतों को, उन रीतियों को, उन रिवाजों को, उन दस्तूरों को, लेकिन यीशु मसीह आपके जिंदगी में आने के पहले, अगर थोड़े और रूहानी तौर पर बोलें तो यीशु मसीह आपके जिंदगी में आने के बाद आज भी अगर आप वही पुरानी जिंदगी जी रहे हो, वही पुराने रिवाजों में जी रहे हो, वही पुराने तरीके से जी रहे हो, वही पुरानी आदतों में जी रहे हो, वही पुरानी सोचों में जी रहे हो, वही पुरानी निंदा या पाप में जी रहे हो, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन आज कहता है कि तुम गुलाम हो और उस गुलामी में से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह या खुदावन का एक लौता बेटा इस जमीन पर आया, ताकि मेरा और आपका स्तर गुलाम में से निकालकर, हालेलुया, दास में से निकालकर, नौकर में से निकालकर उसके बेटे होने का हक देने के लिए यीशु मसीह इस जमीन पर उतर कर आया है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस का संदेश है हालेलुया केवल खुशी मनाना नहीं है, लेकिन क्रिसमस का संदेश यह है कि मेरा मसीहा आज इसलिए पैदा हुआ कि मेरे उस स्तर को जो दास का था, मेरा उस स्तर जो गुलामी का था, मेरा वो स्तर जो शैतान ने मुझे पकड़ कर रखा था, उसमें से निकालकर मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह उस खुदावन का एक लौता बेटा इस जमीन पर उतर कर आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। वहां पर लिखा है, खुदावन ने जब वक्त पूरा हुआ तो अपने बेटे को भेजा कर He sent forth his son। मतलब उसका मूल भाषा में अगर हम पढ़ाई करेंगे तो भेजा मतलब ये पहले से कहीं पर था। ये बेटा केवल एक छोटा सा बच्चा बनकर आकर, आज लोग जाकर उसको जाकर सामने छोटा यीशु का मूर्ति को रखकर हालेलुया उसके सामने पूजते हैं, उसके सामने हालेलुया सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, ये जानना जरूरी है कि यहां पर जो वचन लिखा है, पौलुस बोलता है कि खुदा ने उसको जब वक्त हो गया तो भेजा। That shows the pre-existence of our Lord। मतलब यीशु मसीह उस वक्त पैदा नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह इब्तिदा से था। यीशु मसीह आजकल नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमेशा से था। और वो हमेशा का जो खुदा है, मेरे लिए और आपके लिए जब वक्त पूरा हुआ तो इतना हलीम हो गया कि मुझे और आपको समझने के लिए मेरे और आपके जैसे एक इंसान का रूप लेकर इस जमीन पर उतर कर आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यूहन्ना की इंजिल 1:1 में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जब हम उसके 13:14 में आते हैं, हालेलुया, यही वचन क्या हुआ?
हालेलुया मुजस्सम होकर, हालेलुया देहधारी बनकर मनुष्यों के बीच में या बनी इंसान के बीच में वो डेरा किया, वो वास किया। मतलब ये यीशु मसीह आजकल या 2000 साल पहले का नहीं है, बल्कि हमारा यीशु मसीह हालेलुया इब्तिदा से हालेलुया वो खुदा है। हालेलुया आजकल का खुदा की आराधना नहीं करते आप, लेकिन मैं और आप आराधना करने वाले, मैं और आप पुकारने वाले, हालेलुया मैं और आप जिसकी प्रार्थना करते हैं, परस्तिश करते हैं, आजकल नहीं बल्कि उसका अस्तित्व इब्तिदा से था, आदि से था। हालेलुया इसके लिए वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, वो ही पहला है, वो ही आखिरी है। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा, क्योंकि हालेलुया जो 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 हालेलुया प्रभुता का हालेलुया सारा बातें वो हमारे खुदावन यीशु मसीह के कांधों पर रखा गया है। इसके लिए वो राजा है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की एंजल 2:11 में जब हम आते हैं, हम जानते हैं वो 3 बादशाह लोगों ने, 3 राजा जो पूर्व से थे, हो सकता है वो गल्फ या कहीं ऐसे खाड़ी इलाकों से थे, तकरीबन 700 मील की दूरी तय कर वो वहां पर पहुंचे। आजकल हालेलुया ऑनलाइन मीटिंग में हम आने बोले तो हमको बहुत तकलीफ होता है, 11 बजे वक्त पर आने हैं तो हमको तकलीफ होता है। लेकिन जिसने खुदा को जाना है, जिसने उस बात को जान लिया है, हालेलुया जैसे वो 3 राजा थे, हालेलुया उन्होंने उसके बारे वहां पे ज्योतिष करके लिखाया। उसका ये मतलब वो पूर्व से थे। अगर उसका थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे तो वो अब्राहम के वंश, कई परमेश्वर के जो खादिम लोग हैं या खुदा का कलाम हमें सिखाता है वहां पर कि अब्राहम की जो पत्नी केतूरा थी, उसकी जो संतान थे वो पूर्व की ओर चले गए थे, या ईस्ट, मुझे उसका उर्दू वर्ड नहीं मालूम, ईस्ट की ओर चले गए थे। और यहां पर ये दिन भर मैं ये समझता हूं वो जो तारा था वो रात को दिखता था, और दिन भर ये क्या करते होंगे, ये उसके बारे में जानकारी लेते होंगे। हालेलुया इन्होंने जान लिया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, इसी के लिए वो काफी हद तक एक ऐसे सामानों को, ऐसे गिफ्ट या तोहफों को लेकर वो उस बादशाह से मिलने के लिए जाते हैं। हालेलुया मैं और आप जब यीशु मसीह से हालेलुया मिलते हैं, मैं और आप जब यीशु मसीह को जानकर उसके हुजूरी पर आते हैं, तो मैं और आप क्या लेकर आते हैं यीशु के पास? What do we bring when we come into the presence of our Lord Savior Christ? हम उस उद्धारकर्ता यीशु के पास क्या लेकर आते हैं? हमारे पास तो आजकल वक्त भी नहीं है। ये 3 राजा उधर आकर राजा हेरोदस से पूछते हैं, यहूदियों का राजा कहाँ है? जाकर हम उससे मिले, हालेलुया, ताकि हम उसकी आराधना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3 बातें उन्होंने किया। पहला, उन्होंने पूछा राजा कहाँ है। दूसरा, उन्होंने वहां पर आराधना किया। तीसरा, वहां पर उन्होंने अर्पण किया। आज मैं और आपके अपने जिंदगी को अर्पण करने के लिए मसीहा पैदा हुआ करके ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया मसीहा अगर आपके दिल में पैदा हुआ है तो वहां पर एक आराधना निकलेगी, वहां पर एक परस्तिश निकलेगी। अगर मसीहा आपकी जिंदगी में है तो वहां पर एक ऐसी आराधना निकलेगी, क्योंकि आपको मालूम है ये कोई मामूली इंसान पैदा नहीं हुआ है, बल्कि एक ऐसा राजा पैदा हुआ है जो मेरे जिंदगी को बदलने के लिए आया है। एक ऐसा राजा पैदा हुआ है जो मेरे पापों के बोझ को हटाने के लिए आया है। एक ऐसा राजा पैदा हुआ है जो मेरे आंखों के आंसुओं को मिटाने के लिए आया है। एक ऐसा राजा पैदा हुआ है जो अंधेरे में भोर का तारा बनकर, ताकि मेरे अंधेरी जिंदगी में हालेलुया एक सुबह का तारा, एक नई उम्मीद लेकर आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं समझता हूं जब वो तारे को देखते होंगे अंधेरे में, हालेलुया, क्योंकि ये जो तारा भोर का तारा है, भोर को निकलता, सुबह सुबह निकलता है। कहने का मतलब है तेरी अंधेरी जिंदगी अब खत्म होने पर है। जब तू इस तारे को देखेगा, हालेलुया,
हालेलुया, तेरे लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का एक लौता बेटा हमारे लिए एक हालेलुया नया सवेरा लेकर इस जमीन पर उतर कर आया। हालेलुया। आज हमारा यकीन कितना है? देखिए उन्होंने क्या क्या वहां पर 3 बातों को उन्होंने दिया। पहला, उन्होंने सोने को दिया। दूसरा, लोबान को दिया। तीसरा, गंधरस को दिया। हालेलुया। अगर हम देखेंगे तो सोना जो है वो राजाओं को या बादशाहों को तोहफे में वो लोग देते हैं। हालेलुया, ये मानकर कि वो की राजा है कर कर। हालेलुया। और जो लोबान है, हालेलुया, वो याजकीय या मंदिर के या काहीन के जो कामों को करते वक्त उस लोबान को इस्तेमाल किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कंसिस्टेंट विथ व्हाट प्रीस्ट दे यूज इट। हालेलुया। और तीसरा जो है वो गंधरस, वो कई बार कुर्बानी के वक्त में या कोई मर जाता है दफनाने के वक्त में या शादी या विवाह के वक्त में, अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं ये बड़ी जानकारी के साथ ये 3 लोग आए थे। ये ऐसे ही इतने दूर से सफर कर कर नहीं आए थे, बल्कि उनको मालूम चल गया कि जो पैदा हुआ है वो बादशाहों का बादशाह है, इसलिए सोने को लेकर आए। हालेलुया। जो पैदा हुआ है वो सरदार काहीन है, इसलिए लोबान को लेकर आए। जो पैदा हुआ वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए और सारे कायनात के गुनाहों के लिए, हालेलुया, वो बर्रा बनकर अपनी जान को देगा। और उस बर्रे को, हालेलुया, उसके लिए उन्होंने गंधरस को लेकर आया। वो इस बात को दिखाता है कि हमारा यीशु मसीह जो पैदा हुआ केवल एक इंसान ही नहीं, बल्कि वो राजाओं का राजा, वो बादशाहों का बादशाह है, वो काहीन है, वो सरदार काहीन है जो मेरे लिए और आपके लिए पापों का प्रायश्चित करता है। हालेलुया। तीसरा, वो बर्रा है जिसने अपनी जान मेरे और आपके लिए बहा दिया। हालेलुया। ताकि मैं और आप, हालेलुया, उस खुदावंद के बेटे कहलाने पाए। और जब बेटे कहलाए तो उसके बाप के वारिस के हकदार बनने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। क्या लेकर आए हैं आज हम? चौथी बात, मसीही मनुष्यों का पुत्र बन गया ताकि मनुष्यों को खुदा का बेटा बना सके। Christ became a son of man that we might become sons of God. ओह, किसी खादिम ने जब ये लिखा, मैं ये पढ़ रहा था, मैं बोला वाकई में वो खुदा ने कुलुसियों की फिलिपियों की एक खत उसके 2 का 7 और 8 जरा पढ़ ले हम लोग। Philippians chapter 2 verse 7 and 8। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को शून्य, जीरो कर दिया, एम्प्टीड। पूरी तौर से वो खुदावंत था, जैसे मैंने बोला आपको, वो इब्तिदा से था। और वो इब्तिदा का खुदा इस वक्त हमें बचाने के लिए अपने आप को शून्य बना दिया, बिल्कुल खाली कर दिया, दास बन गया, ताकि मैं और आप दास से निकलकर उसके बेटे बनाने के लिए। या और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर यस, अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, हालेलुया। मसीही इंसान का बेटा बनकर इस जमीन पर इंसानों को खुदा का बेटा बनाने के लिए आया। आमीन। मैं और आप शायद आज इस प्रकार आराधना नहीं कर पाते थे। मैं और आप
शायद आज भी उन व्यवस्थाओं में रहते थे, शरीयतों में रहते थे, लेकिन पौलुस बोलता है जो खुद शरीयत देने वाला जब आ गया है तो वो पुरानी व्यवस्था या शरीयत की अब जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज भी अगर रीति रिवाजों में जी रहे हैं, आज भी पुरानी आदतों में जी रहे हैं, प्रभु का वचन आज एक मन फिराव देने पाए। हालेलुया। एक मन फिराव देने पाए। हालेलुया। उस मसीह के, हालेलुया, उस बात को जानने के लिए, उसके उस प्रकाशन को, उसके उस मुकाशवा को जानने के लिए प्रभु के चरणों में आज अपने आप को सौंपने पाए। नामधारी मसीह बनकर हैं तो आज एक मन फिराव की आत्मा प्रभु हमारे जिंदगी में देने पाए। क्यों आया? वहां पर हम देखते हैं, हालेलुया, व्यवस्था के अधीन वो उत्पन्न हुआ। वो एक यहूदी बनकर जो कुछ यहूदी प्रथाएं थी वो सब कुछ उसने पूरा किया। लेकिन हालेलुया, जब आगे हम लोग उसको पढ़ते हैं कि उसने क्या किया, मोल लेकर मुझे और आपको क्या किया, छुड़ा दिया। 4 का हालेलुया 5 में लिखा है, हालेलुया, उसने मोल लेकर छुड़ा दिया। क्यों छुड़ाया? उसका रीजन बता रहा है। उसने सारे दामों को क्यों पे कर दिया, उसने सारी कीमतों को क्यों अदा कर दिया? वो इसीलिए है कि हालेलुया मुझे उसका बेटा बना सके। क्या आप उसके बेटे हैं? क्या आप उसकी बेटियां हैं? क्या आपके पास वो हक जो वो मिरास का है, जो उसके वारिस बनने का है, क्या आप उसको महसूस करते हैं? या आज भी आप हर साल उसी प्रकार एक दिन में जश्न मनाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जश्न मनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जानकर जश्न मनाएं जो दिल से निकलता है, हालेलुया, कि प्रभु मेरे लिए इस जमीन पर पैदा हुआ, तो उस जश्न का दुगना मजा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों 3 के 23 से 26 में हम लोग लिखे, देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं हम लोग। 3 का 23 में लिखा है, विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीन में हमारी रखवाली होती थी। मतलब यीशु मसीह के आने के पहले मूसा का जो शरीयत था वो सब था, उसी को मानना था। लेकिन ये सारी बातें एक परछाई थी और ये मसीह की ओर दिखा रही थी। लेकिन जब मसीह आ गया तो आज भी अगर उन व्यवस्थाओं को मान रहे हैं तो पौलुस उस बात को खंडित करता है और परमेश्वर के वचन में गलातियों को लिखता है। साथ ही साथ हम सारे लोगों को भी परमेश्वर का वो वचन लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जब विश्वास आ चुका तो अब हम शिक्षा के या शिक्षक के या उस तालीम देने के अधीन नहीं रहे हैं। क्योंकि जब तक हम क्या थे, हम गुलाम थे या हम माइनर थे, मतलब अभी भी पूरी तौर से हम हुए नहीं हैं। चूंकि हम उसके बेटे हैं, वारिस हैं मसीह यीशु के द्वारा, बिल्कुल मूसा की शरीयत के द्वारा, लेकिन हालेलुया अभी भी हम उस शरीयत के अधीन में है, उस व्यवस्था के ही अधीन में है। लेकिन जब यीशु मसीह आ चुका है तो वो शरीयत खत्म हो गई है, हम यीशु मसीह के अधीन होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आदतों के अधीन नहीं। जब यीशु मसीह को आपने अपने नजात दहिंदा मान लिया है तो आज भी पुराने रीति रिवाजों में, पुरानी बुराइयों में, पुरानी आदतों में अगर आप जी रहे हैं तो आज सुबह जरा जांच कर देखें कि मेरी और आपकी जिंदगी हालेलुया कितने हद तक हालेलुया मसीह में बरकरार है। क्या वो मसीह मेरे जिंदगी में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, या आज भी वो एक बालक के समान, जैसे सारी दुनिया इस जश्न को मनाती है मैं भी वैसे ही मनाता हूं। तो आज एक मन फिराव के साथ परमेश्वर हमें नए प्रकाशनों को, नए दर्शनों को देने पाए। हालेलुया। मैं चाहता था कि उसको वहां पर एक्सप्लेन करूं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। बहुत ही जाना पहचाना कहानी ऐसा है, हम सब जानते हैं। एक औरत थी, उसका एक बेटा था जो जंग में या युद्ध में गया था। तो ये माँ जो थी उसे बहुत मिस करती थी। तो जब माँ उसे मिस करती थी तो उसके फोटो को लेकर, उसके तस्वीर को लेकर वो बड़े प्यार से उस तस्वीर की ओर देखती थी।
आज के जमाने में तो स्काइप और व्हाट्सएप और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जंग खत्म हो गया और जो बेटा था वो बेटा जंग से वापस आ गया। और जब वो जंग से वापस आ गया तो मां क्या करेगी? अभी भी जाकर तस्वीर को देखकर बोलेगी बेटा तू कैसा है, या वो दौड़कर जाकर जो बेटा उसका जंग में था वो तस्वीर की परवाह ना करते हुए, वो तस्वीर को फेंकते हुए शायद हालेलुया अपने बेटे को बाहों में ले लेगी। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आज भी हालेलुया जब यीशु मसीह आ चुका है तो उन रिवाजों को लेकर पकड़कर बैठने के लिए नहीं, लेकिन उस यीशु मसीह को अपने जिंदगी का नजात दहिंदा मानते हुए, मुक्तिदाता मानते हुए हालेलुया वो यीशु आपके जिंदगी में पैदा होने पाए। क्रिसमस का मैसेज वो है मेरे अजीजों। अगर नहीं है आज भी उन पुरानी आदतों को चिपटे लेकर बैठे हैं हालेलुया, पुरानी आदतों को हालेलुया समेटते हुए बैठे हैं, तो आज अपने आप को जरा चेक करने पाए। छठवीं बात हालेलुया, वी रिसीव द एडॉप्शन ऑफ सन्स। हालेलुया, हमें वहां पर ले पालकपन का हक मिला। हालेलुया, जब ले पालक का हक मिला, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बन गए, तो वहां पर एक नई जिंदगी को हालेलुया, एक नए तौर से एक जिंदगी को हमने पाया। अगर नहीं पाया है, नाम के लिए हम कलीसिया आते हैं, नाम के लिए हम मसीह कहलाते हैं, नाम के लिए झंडा लगाकर आप बोलते हो, तो आज सुबह अपने आप को जांचने पाए। अगर मसीह आपके जिंदगी में आया है तो पुराना मनुष्य तो मरना जरूरी है, पुराना इंसान मरना जरूरी है, और वहां पर आप नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी मेरे जिंदगियों के द्वारा मसीह यीशु को मुझे और आपको वहां पर दिखाते हैं या नहीं। हालेलुया, अ न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस। हालेलुया, नए जन्म का अनुभव नहीं हुआ है तो होना जरूरी है। दूसरा हालेलुया, हालेलुया मुझे और आपको उसने रास्तबाज बनाया। जब हम यीशु में उसके लेपालक, उसके बेटे बन जाते हैं, वी आर हालेलुया जस्टिफाइड। हालेलुया, वहां पर हमारा एक जस्टिफिकेशन होता है, एक धार्मिकता को हम वहां पर देखते हैं। हालेलुया, रोमियो 5 का 1 जल्दी से हम लोग पढ़े। रोमियो 5 उसका 1 में क्या लिखा है? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बस किसके द्वारा धर्मी ठहरे आप? हालेलुया, जो मसीहा हालेलुया इंसान बनकर खुदा का एक लौता बेटा इस जमीन पर जब पैदा हुआ, जब मैंने और आपने उस खुदावंत को अपने विश्वास के द्वारा उसको अपना नजात दहिंदा माना, तो वहां पर मेरे और आपके अधार्मिकता को अलग करते हुए, ओ हमारे और आपके जो राष्ट्रबाजी के जो गलत बातें थे उन सबको अलग करते हुए, मुझे और आपको मसीह यीशु के द्वारा उसने धर्मी और रास्तबाज बनाया। हालेलुया, तीसरा उसने हालेलुया हमें एक नई पहचान दिया, उसके परिवार में हमें जोड़ दिया। हालेलुया, हवालों को निकालने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पहला कुरिन्थियों 1:30 अगर आप लोग पढ़ोगे वहां पर देख सकते हैं। पहला हालेलुया नया जन्म दिया, वहां पर हालेलुया हमें रास्तबाज बनाया, हमें उसने पवित्र किया। हालेलुया, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया, क्योंकि बिना पवित्रता के साथ, ओ बिना पाकीज़गी के साथ, उस बेटे के साथ, उस खुदा के एक लौते बेटे के साथ मेरा और आपका रिश्ता नहीं बन सकता। अगर ऐसा है, आज जांच कर देखें हम क्या उस पाकीज़गी में, उस पवित्रता में अपनी जिंदगी को उस बेटे के साथ जीते हैं या केवल इस एक दिन को मनाते हैं। अगर ऐसा है तो कलीसिया मन फिराने पाए। मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय अजीजों, हालेलुया आप जहां कहीं से भी सुन रहे हो, हालेलुया आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया अगर पवित्रीकरण नहीं हुआ है, हालेलुया अगर धार्मिकता नहीं मिला है, मैं और आप धार्मिकता को नहीं ले सकते हैं। केवल हमारा यीशु मसीह के द्वारा जो बेटा पैदा हुआ है, जिसने मुझे और आपको शरीयत से छुड़ाया है, केवल उसी के वसीले से मुझे और आपको धार्मिकता, हालेलुया मुझे और आपको पवित्रीकरण, मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड।
चौथी बात, he gives us that eternal security. वो हमेशा की जिंदगी का एक वायदा करता है। यूहन्ना की इंजिल 10 के हालेलुया 28 को और या 29 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर भी हम इस बात को देख सकते हैं कि हालेलुया वहां पर एक हमेशा की जिंदगी की प्रतिज्ञा करता है। यह हमेशा की जिंदगी किसके द्वारा है? यह हमेशा की जिंदगी हालेलुया खुदा का एक लौता बेटा जो इस जमीन पर इंसान या इब्ने आदम का बेटा बनकर उतर कर आया और मेरे लिए और आपके लिए जिंदगी को जिया, और इसलिए आया कि वो सलीब पर अपनी जान को दे दे, जिसके वसीले से मैं और आप हालेलुया हमेशा की जिंदगी का हकदार होने पाए। व्यवस्था के अधीन में, शरीयत में जो हालेलुया कीमत को अदा करना था, सलीब पर यीशु मसीह ने उस कीमत को अदा कर कर हमेशा हमेशा के लिए उस शरीयत को पूरा कर दिया। अगर ऐसा है तो आज अगर मैं और आप गुनाह की कोई भी जिंदगी में जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का यह वचन आपके जिंदगी में मन फिराव का एक कारण होने पाए। हालेलुया। आखिरी दो बातों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। 4 का 7 इसका सबसे अहम बातों में हम आएंगे। गलातियों 4 उसके 7 में हालेलुया क्या लिखा है, हम जल्दी से पढ़ने पाए। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। You are no longer slaves now. अब आप गुलाम नहीं हो, अब आप दास नहीं हो, क्योंकि उसका बेटे का आने का सबसे बड़ा वजह यह था कि मैं और आप जो गुलामी में थे, कई लोग व्यवस्था के गुलामी में थे, कई लोग पाप की गुलामी में थे। इन गुलामियों की बातों को अगर इस्राएलियों के बारे में देखें तो शुरुआत से वो गुलामी में थे। वो मिस्र में गुलामी में थे, हालेलुया। बाद में वो कई राजाओं के अधीन बाबिलोन में गुलामी में थे। लेकिन हालेलुया उन्हीं लोगों को, केवल ना केवल उनको बल्कि सारी कायनात को गुलामी की हालेलुया उस स्तर से निकालकर यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ कि मुझे और आपको एक वारिस बनाने के लिए, हालेलुया उसका हालेलुया एक ऐसे वारिस जो उस बाप के हालेलुया जो एविडेंस में, उस बाप की जो बहुतायत में जो हालेलुया वारिस या मिरास रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए बुलाया है। उस मिरास के बारे में अगर हम सोचेंगे, हालेलुया आज की तकलीफ मुश्किल सब क्षण भर का है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया आज हम इस बात को सोचे, प्रभु हालेलुया मैं शायद आज मुश्किल से होकर गुजर रहा होगा, मैं शायद अंधेरे से होकर गुजर रहा होगा, मैं शायद मौत की वादियों से होकर गुजर रहा होगा, लेकिन हालेलुया वो भोर का तारा हालेलुया मेरे अंधेरे को खत्म करने का वक्त आ चुका है। और ये भी याद रखे कि हालेलुया ये मसीह जैसे पैदा हुआ, मरकर हालेलुया यहां से गया, वैसे ही यही मसीह, यही राजा, यही काहीन फिर से हालेलुया बादलों पर आने वाला है। हालेलुया साथ ही साथ वहां पर एक और बात को वो देखता है। हालेलुया मैं वक्त को बहुत आगे निकल के इसलिए यहां समाप्त करने पाऊं। हालेलुया वहां पर हालेलुया उनको एक और हक देता है। क्या हक देता है? बाप या अब्बा पिता के बुलाने का। हालेलुया एक बेटा, उसको मालूम है कि अगर उसको कुछ चाहिए तो वो किसके पास जाए? वो अपने बाप के पास बेहिचक जाकर वो अपने जरूरतों को रख सकता है। वो बाहर नहीं जाएगा, वो पड़ोसियों के पास जाकर नहीं मांगेगा, लेकिन उसको मालूम है उसका जो रिश्ता है वो बेटे के जैसा है, और बेटे के जैसा रिश्ता होने के कारण बेटा अपने बाप के पास जाकर हालेलुया अपनी जरूरतों को रखता है। आज सुबह अगर उसने आपको और मुझको बेटा बनाया है, हालेलुया मनुष्यों की ओर आश्रय करने के लिए नहीं, दुनियावी चीजों को देखकर डरने के लिए नहीं, लेकिन बाप के पास हालेलुया निडर होते हुए, हालेलुया बिना डर के साथ हम आकर मांग सकते हैं, हम आकर दरख्वास्त कर सकते हैं, उसका हक भी उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जब इस जमीन पर भेजा, उसके वसीले से मुझे और आपको भी यह हक दिया कि मैं और आप भी अब्बा पिता कर कर हमारे खुदावंद को बुला सके। हालेलुया वो जो प्यार है बाप और बेटे का, हालेलुया वो बेबयान है।
अवर्णनीय है। हालेलुया। अगर ऐसा है आज, हालेलुया, आप मुश्किल की घड़ी से होकर जा रहे हैं, आप हालेलुया परेशानी की घड़ियों से होकर जा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, आपके पास एक बाप है, उस बाप के पास आप जा सकते हैं। अपनी जिंदगियों को एक और बार आज हम सौंपे। हालेलुया हालेलुया। हम पूछ कर देखें, हालेलुया, वो खुदा जो मेरे लिए आया मुझे रास्तबाज बनाने के लिए, वो खुदा का एकलौता बेटा इसलिए जमीन पर आया कि मुझे वो पवित्रीकरण करने के लिए, वो खुदा का बेटा इसलिए आया कि वो मुझे हमेशा की जिंदगी देने के लिए। अगर आज भी आप शायद आप मसीह होंगे, आपके आगे मसीह लगता होगा, कलीसिया जाते होंगे, सब कुछ होता होगा, लेकिन अगर इन बातों को हमारे ज़िंदगी में नहीं है, कितना भी क्रिसमस मना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज परमेश्वर के कलाम के सामने आप हालेलुया कितना गीत गा ले, हालेलुया कितना नाच कर ले, कितना हालेलुया इसको कुछ भी कर ले, लेकिन अगर सही मायने में यीशु मसीह आपके ज़िंदगी का बादशाह नहीं है, हालेलुया यीशु मसीह आपके ज़िंदगी का राजा नहीं है, तो आज हालेलुया मन फिराव की जरूरत है। शायद आज आप ये नहीं आप सोच रहे होंगे कि एक छुटकारे का संदेश तो नहीं मिला, लेकिन आज आपको जो संदेश दिया जा रहा है ये केवल दुनियावी छुटकारे के लिए नहीं, लेकिन ये हमेशा की जिंदगी के लिए, उस अनंत जिंदगी के लिए खुदा आपको तैयार करता है। अपने आप को सौंपने पाए आज। हालेलुया। जब हम इस गीत की कड़ी को गाते हैं, हालेलुया, मैं चाहता हूं एक समर्पण की आत्मा आज, हालेलुया, हमारे बीच में एक समर्पण की आत्मा प्रभु हमें देने पाए। हालेलुया। केवल व्यवस्थाओं को, शरीयतों को सोचकर, उनको रीति रिवाजों को मानने के लिए नहीं, लेकिन शरीयत बनाने वाला खुद जब इस जमीन पर उतर आया तो वो आपका बादशाह होना चाहिए, वो आपका काहीन होना चाहिए, वो आपका हालेलुया आपका वो बर्रा जिसने आपके लिए लहू और खून को बहाया, वो आपके दिल का बादशाह होना चाहिए। प्रभु के हाथ में सौंपने पाए। शुक्रिया प्रभु जी। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, थैंक यू लॉर्ड। गाए आसमान, गाए ज़मीन, कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। बेशक खुदा आपसा कोई नहीं, और आप जब इस जमीन पर आए तो हालात बदल गए। हम जो मुर्दा व्यवस्था में थे खुदा बाप, हम जो गुलाम थे खुदा पाप में, खुदा आपने हमें पाप की गुलामी में से निकालकर बेटे कहलाने का हक दिया, ले पालकपन का हक दिया, वारिस बनाया खुदा।
इसके लिए शुक्रिया खुदा। आज जब हम अपने आप को सौंपते हैं इस घड़ी में, एक और बार प्रभु हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप अपने आप को खाली करते हुए इस जमीन पर उतर कर आए, मनुष्यों के समानता में आए और हमारे कष्टों को, दर्दों को आपने सहा, ताकि हालेलुया हमारे लिए व्यवस्था में रखी हुई, शरीयत में रखी हुई उस कीमत को आप अदा कर सके। सलीब पर आपने उसे पूरा किया। इसी के लिए आपका वचन कहता है, जो कोई उसकी ओर देखेगा, जो कोई उस नाम को बुलाएगा, वो हलाक ना होगा, वो नाश ना होगा, लेकिन हमेशा की जिंदगी का हकदार होगा। प्रभु हम अपने आप को तेरे हवाले सौंपते हैं। पूरे हफ्ते भर तो हमें संभाले रख। इस साल के आखिरी शुक्रवार तक आपने हमें जिंदा और जीवित रखा, इसके लिए शुक्रिया खुदा। और अगर खुदा आपके आमद में देरी है तो अगले हफ्ते खुदा बाप हम एक नए साल में, एक नई दिन में खुदा आपकी इबादत और आपकी आराधना करने के लिए फिर से हम सबको अपने पंखों की आड़ में आप महफूज रखने पाए। प्रभु हमारा जिंदगी में जहां कमी घटी है, हालेलुया, जहां पर भी आज परमेश्वर से कोई भी इलाका है जो आपके बेटे बनने से हमें रोका हुआ है, तो प्रभु हमारे विश्वास, हमारे ईमान को बढ़ाता, ताकि हम उस विश्वास के द्वारा ही हालेलुया आपका बेटा बनने का हमें हक मिलता है। उसके लिए हमें तैयार कर प्रभु जी। पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पूरे साल भर आपने हमें संभाले रखा। इस मुश्किलात के घड़ी में, इस महामारी के बीच में खुदा बाप हम में से एक एक को खुदा बाप, एक एक बच्चों को, हमारे प्रियजनों को, हमारे परिवारों को, सबको खुदा बाप आपने संभाले रखा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और खुदा आने वाले दिनों में हालेलुया जो भी मीटिंग्स, जो भी प्रार्थनाएं, सभा का हालेलुया हम आयोजन करते हैं खुदा, उस सब में खुदा बाप आपकी बड़ी हुजूरी, आपकी बड़ी उपस्थिति बरकरार रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज कोई भी बीमार है, यीशु मसीह के नाम से शिफा को पाने पाए। कोई भी निराश है, आज यीशु मसीह का संदेश उसके लिए एक नई उम्मीद जगाने पाए। कोई भी हालेलुया ऐसी हालात है जो मरी हुई है, जो मुर्दा समान है, तो जिस प्रकार हमने गाया, हालातों को बदलने वाला यीशु उनकी हालातों को, उनकी जिंदगियों को बदलने पाए। सारी हालेलुया सिताइश, सारी स्तुति, प्रशंसा और आराधना आप ही को मिलने पाए। और आपके एक लौता बेटा और हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और दया से हमारी प्रार्थना, विनती, इल्तिजा को आप कबूल करें और खुदा के चुने हुए बच्चे मिलकर बोलने पाए आमीन और आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, प्रेम और प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, फजल और कृपा, रूहुल कुदूस पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और साथ अब से लेकर दोबारा बादलों पर अपने चुने हुओं को और जो उस पर विश्वास रखते हैं बेटे का हक दिलाने, हालेलुया, और उस बाप की मिरास में पहुंचाने के लिए ना जाता हो, तब तक हमेशा हमेशा होती रहे। और खुदावंद के बच्चे ईमान और विश्वास के साथ बोलने पाए आमीन और आमीन। प्रभु आप लोग सभियों को बहुत आयत की बरकत और आशीष देने पाए, खुदावंद में हम बने रहने पाए। एक साल पूरा बीत कर जब जाने हैं, चंद दिन, जब 6 दिन बचे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करने पाए कि पूरे साल भर खुदा ने हम सबको संभाल कर रखा। मुश्किल आई, परेशानी आई, लेकिन उसके बीच में भी हालेलुया अगर आज जिंदा है तो प्रभु को बोले प्रभु तेरा शुक्रिया, हम और आपका जो मकसद है हमारे जिंदगियों के द्वारा वो पूरा होने पाए, उसके लिए तैयार करने पाए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। खास करके आने वाले सप्ताह में 28 से 28, 29, 30, 28, 29, 30 दिसंबर को 8 बजे जूम के जरिए हमारा प्रार्थना सभा रहेगा। इस बीच में आपकी गवाहियों को बोलने का आपको मौका मिलेगा। आप अपनी गवाहियों को चंद शब्दों में बोल सकते हैं और पूरी कलीसिया को हम इसमें दावत देते हैं। आप आइए, इस मीटिंगों में शामिल हुए। पहली रात को खुदा के खादिम
पास्टर जस्टिन मैथ्यू हमारे बीच में रहेंगे 28 को। 29 को खुदा के खादिम पास्टर जेफिन वर्गीस जो नागपुर से हैं वो हमारे बीच में रहेंगे। सॉरी, पास्टर जयमोहन खुरविला 29 को रहेंगे। और 30 को पास्टर जेफिन वर्गीस जो नागपुर से हैं हमारे बीच में रहेंगे। तीनों खुदा के बड़े ही अभिषिक्त और मस्सा किए हुए दास लोग हैं और आप इन मीटिंगों में जरूर आए। परमेश्वर के कलाम को सुनते हुए प्रार्थना के साथ, दुआओं के साथ हम इस साल को जाने बोलें और आने वाले साल में प्रभु हम सबको उसके राज्य के विस्तार के लिए दुगने मस्से के साथ इस्तेमाल करने पाए। 31 जो आखिरी दिन रहेगा, हम तकरीबन 10 बजे या 10:15 बजे हम जूम के द्वारा मीटिंग को करेंगे और प्रार्थना के साथ, गीतों के साथ, धन्यवाद के साथ, हालेलुया, हम एक नए साल में दाखिल होने पाए। उसके लिए प्रभु हम सबको अपने बुझबल और ताकतवर हाथों में संभाले रखने पाए। तब तक के लिए प्रभु आप लोग सबको आशीष देने पाए, सभी लोग इस मीटिंग में शामिल होकर खुदा की इबादत करने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।